बीच बाजारों में, गली मोहल्लों में, शहरों में, गांव देहातों में, अखबारों के चौथे और पांचवें पन्नों पे न जाने कितनी ऐसी कहानियाँ रह जाती हैं जिनसे हम अनजान होते हैं। न जाने कितनी ऐसी कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन पर हमारी नज़र तो पड़ती है मगर हम उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिराज आनंद और इस नई श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस नई श्रृंखला में जहाँ पर मैं देश के विभिन्न कोनों से कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसी न्यूज़ स्टोरीज़ आप तक लेकर आऊँ जिनका हमारे जीवन में महत्व हो ना हो, वो कहानियाँ अतरंगी, अनोखी, इंटरेस्टिंग ज़रूर होंगी। हमारे देश में डिजिटल डिवाइड है, इस बात को नहीं नकारा जा सकता। आज भी तकरीबन आधी जनता ऐसी है जो इंटरनेट से वंचित है। जिनके पास इंटरनेट है भी, वहाँ भी बैंडविड्थ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे में जब हमारे देश में लगा लॉकडाउन, जिसके बाद सारी चीज़ें एजुकेशन के स्तर पर ऑनलाइन माध्यम से होने लगी, इसमें बहुत से लोग ऐसे थे जो अपने एजुकेशन से वंचित रह गए। ऐसे में कुछ लोग थे जो सामने आए इन लोगों की सहायता के लिए। उन्हीं लोगों के बारे में आज बात करेंगे जो देश के अलग अलग कोनों से आते हैं, मगर सबका मकसद एक ही था, देश के डिजिटल डिवाइड द्वारा किए गए गैप की भरपाई करना। आज की पहली कहानी छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट से रुद्र राणा जी की। रुद्र राणा जी एक अध्यापक हैं। जब मार्च में लॉकडाउन लगा उसके बाद कई बच्चे ऐसे थे जो एजुकेशन से वंचित रह गए। इस डिस्ट्रिक्ट में बच्चे जिस स्कूल में जाते थे उसने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू तो की, मगर फिर ये देखा गया कि सिर्फ 15 से 17 बच्चे ही ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से जुड़ पा रहे थे। ऐसे में रुद्र राणा जी ने मोहल्ला क्लासेस लेने का फैसला किया। अब क्या है ये मोहल्ला क्लासेस? आपने डोर टू डोर सेल्समैन तो सुना होगा, ठीक उसी प्रकार ये डोर टू डोर स्कूलिंग करते हैं। डोर टू डोर स्कूलिंग से मेरा तात्पर्य ये है कि रुद्र राणा जी अपने अनोखे अंदाज में अपनी बाइक पर एक छतरी, एक ब्लैक बोर्ड, एक चौक, डस्टर, साथ में एक छोटी सी पुस्तकालय जिसमें वे कहानी व पाठ्यक्रम की किताबें लेकर गली से गली, मोहल्ला से मोहल्ला जाते हैं ताकि बच्चों को उनके घर के बाहर ही शिक्षित कर सकें। बच्चों के घर के बाहर जब बैठते हैं बच्चे तो न संक्रमण का खतरा होता है और न ही वे पढ़ाई से वंचित रह पाते हैं। दूसरी कहानी झारखंड के दुमका जिले से। यहाँ पर बंकाथी नामक गांव में पेड़ों व दीवारों पर लाउड स्पीकर्स फिट कर दिए गए हैं और इस जरिए से पढ़ाई कराई जा रही है। श्याम किशोर सिंह जो यहाँ के अपग्रेडेड मिडिल स्कूल के हेडमास्टर हैं, वे बताते हैं कि जब लॉकडाउन लगा तो सर्वे के माध्यम से ये पता चला कि 246 बच्चों में से केवल 42 ही ऐसे थे जिनके पास स्मार्टफोन्स थे या जिनके घरों पर स्मार्टफोन का एक्सेस था। ऐसे में यह तय किया गया कि इन्हीं लाउड स्पीकर्स के जरिए पढ़ाई कराया जाए और प्रतिदिन सुबह 10 बजे से कुल 5 अध्यापक आकर इसी माइक्रोफोन के जरिए पढ़ाई करवाते हैं। बच्चों के पास ये ऑप्शन होती है कि वे किसी भी मोबाइल फ़ोन से अपने डाउट्स SMS कर दें और उनका हल अगले दिन क्लास में कर दिया जाता है। आगे बात करेंगे वेस्ट बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। जादवपुर यूनिवर्सिटी ने एक कमेटी बैठाई जिसके ज़रिए ये पता किया कि किन बच्चों के घरों पर आर्थिक परिस्थिति कमज़ोर है, जिसके कारण या तो उनके पास स्मार्टफोन ही नहीं है या फिर अगर स्मार्टफोन है भी तो डेटा पैक रिचार्ज करवाने के ज़्यादा पैसे नहीं हैं। ऐसे बच्चों की लिस्ट तैयार कर यूनिवर्सिटी ने जिनके पास फ़ोन नहीं था उन्हें फ़ोन प्रोवाइड किया और जिनके पास डेटा पैक भराने के पैसे नहीं थे उन्हें डेटा पैक भी प्रोवाइड किया। और तो और इसमें ख़ास बात यह है कि इसकी जो भी फंड जनरेट हुई, ये सारी फंड जनरेट की गई यूनिवर्सिटी की फैकल्टी और यूनिवर्सिटी के एलुमनाई द्वारा। मुंबई से नज़दीक एक डिस्ट्रिक्ट है पालघर। पालघर में जोहार तालुका है जो जंगलों से घिरा हुआ है कहीं ना कहीं। यहाँ पर अधिकतर संख्या आदिवासियों और प्रवासी मजदूरों की है। अब अगर इस क्षेत्र में किसी बच्चे के पास स्मार्टफोन की एक्सेस हो भी तो भी नेटवर्क की इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा कि ऑनलाइन एजुकेशन यहाँ पर लगभग असंभव सा लगता है। ऐसे में गांव के बच्चे लॉकडाउन से पहले तो गांव से नज़दीक एक स्कूल में जाया करते थे, मगर अब शिक्षा का वो भी साधन रुक सा गया था। हाल ही में ये हुआ कि गाँव के जो बड़े बच्चे हैं, 16 से 20 साल के कॉलेज के छात्रों ने यह निर्णय लिया कि वे एक NGO के साथ मिलकर गांव के छोटे बच्चों को, 6 से 15 वर्षीय बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाएंगे। उन्होंने अब इन बच्चों को खेल कूद के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया है। वीडियो की आखिरी कहानी थोड़ी सरकारी बात है उड़ीसा की। उड़ीसा में जब लॉकडाउन लगा और ऑनलाइन एजुकेशन की शुरुआत की गई तो सरकार ने ये देखा कि कुल 60 लाख बच्चों में से केवल 22 लाख ही ऐसे थे जिन तक ऑनलाइन एजुकेशन पहुँच पा रही थी। इसके बाद जब लॉकडाउन हट गई तो स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो गई। अब जो है, जिन घरों में केवल एक ही स्मार्टफोन था वो माँ बाप अपने साथ काम पर लेकर जाने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि 22 लाख से घटकर ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 6 से 7 लाख पर आ गई।
इन चीज़ों को देखते हुए ओडिशा की सरकार ने ये निर्णय लिया कि अब जो है रेडियो क्लासरूम्स के ज़रिए स्कूलिंग एजुकेशन करवाई जाए। यानी कि ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से इस हफ्ते से सरकार ने ये निर्णय लिया है, ओडिशा की सरकार ने, ये स्टेट गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है कि बच्चों को 15 मिनट से आधा घंटा रोज़ाना 6 पेज पर सब्जेक्ट पढ़ाई जाए और उनके डाउट्स भी उसी माध्यम से हल किए जाएं। ये फोकस करता है ट्राइबल और रूरल पॉकेट्स पे ओडिशा के, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो रेडियो है उसमें खर्च न्यूनतम होगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये श्रृंखला का जो आइडिया है वो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा ज़रूर, क्योंकि वो एक मिनिमम सपोर्ट है जो मैं आपसे मांगता हूँ। साथ साथ आपसे ये भी कहूँगा कि अगर आपके पास कुछ ऐसी कहानियाँ हों जो आपको लगता है कि इस श्रृंखला में फिट बैठेंगी तो मुझे ईमेल के ज़रिए ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो ईमेल मेंशन कर दिया है, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मेरे इंस्टाग्राम के बायो पर आपको वो मेल आईडी मिल जाएगी। स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें। धन्यवाद।